हाय गाइज, कैसे हैं आप। लेकर के आए हम आज यहाँ पर पार्ट 3, जो कि अभी हमारा घात और करणी घात चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 2 की पावर m और उस पूरे की पावर m बराबर 500 है। तब आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ पर m की वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए बिना समय गवाए इसको हल कर लेते हैं हम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2m में m, तो कितना हो जाएगा m की घात 2 लिख सकता हूँ मैं आपको यहाँ पर। m में m क्योंकि क्या होता है, घातें जुड़ जाती है, तो m की घात 2 हो गई। बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 512 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 2m की पावर 2 तो मैंने एज इट इज रहने दिया। अब यहाँ मेरे पास 2 है ना, ये वाला 2। ठीक है, तो 512 को मैं किसकी घात लिखूं कि ये 2 की घात कितनी लिखूं कि 512 आ जाए। तो मैं इसको 2 की घात कितनी लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ। पहले मैं बता चुका हूँ कि 512 जो है आप इस तरीके से इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको आता होगा, पिछले वीडियो में बताया मैंने। तो ये इस तरीके से आएगा, 2 2 2 आपका 9 बार भाग जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, m का स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, 9। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, m की घात 2, और ये जो 9 आया है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। 3 3 9 होते हैं, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो m बराबर से कितना आ जाएगा, 3, और यही क्या होगा आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके पास यहाँ पर है 2 की पावर x रूट के अंदर है इक्वल आपके पास है यहाँ पर कितना, 64। तो इसमें आपको क्या करना है भैया, यहाँ से x का मान निकालना है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालना है, यहाँ से x की। तो कुछ नहीं करना है, 2 की पावर कितनी हो गई, x, और हम रूट हटाते हैं तो रूट का मान कितना हो जाता है, 1/2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 लिख लेंगे बराबर से। ठीक है, अब यहाँ पर 64 दिया हुआ है, तो 64 यहाँ पर कितना है, 2 है। तो हम 2 की कितनी घात करें कि 64 आ जाए, तो हम कर देते हैं 2 की घात कितनी, 6। ये भी आपको ऐसे ही निकाल के देखना पड़ेगा। ये आपके पास 64, जैसे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, ये 2 चौक 8, ये 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, ये 6। तो इसलिए हमने 2 की घात कितनी लिख दी, 6 लिख दी। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2x एकम x, और बटे में आ गए ये वाला 2 बराबर 2 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये 6 हो गया। तो ये 2 से तो ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा आपके पास क्या, यहाँ से x/2 बराबर कितना हो गया, 6। बटे में कुछ नहीं, मतलब 1, तो तिर्यक गुणा करेंगे, x एकम x, और 2 छंग कितने हो जाएंगे आपके पास, ये 12। तो x का मान आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब ये वाला जो सवाल है बहुत कंफ्यूजिंग वाला है, अधिकांश को इसमें कंफ्यूजन होता है। थोड़ा इसको ध्यान से समझिए कि किस तरीके से हम इस सवाल को करते हैं, ध्यान देना जरा। देखिए यहाँ लिखा है 2 की घात 3 और उसकी घात 2, यहाँ लिखा है 2 की घात 3 और पूरे की घात 2, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। देखिए क्या है, सबसे पहले तो हम इसको हल करते हैं ये वाले पार्ट को। ठीक है, तो 2 की घात कितनी है, 3, 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 कितनी हो जाएगी, मतलब 3 गुणित 3 2 बार लिखना है। तो इतने का आंसर कितना आ जाएगा, 3 3 9। ठीक है, माइनस। लेकिन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है ना, इसमें 3 की घात 2 थी, मतलब हमने 3 गुणित 3 लिखा तो 9 आया। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2 है, अर्थात जो घातें होती है यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6 कर लेंगे। ठीक है ना, इसका इसमें गुणा होगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ 3 में 3 का कर रहे थे, लेकिन यहाँ 3 में 2 का करना है, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना इसको, नहीं तो यहाँ पर जरूर गलती होगी। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपके पास 2 की घात 9, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 9 बार लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर उसका आपके पास, 512। और 2 की घात 6, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 6 बार लेंगे तो कितना आ जाएगा उसका आंसर आपके पास, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 512 में से जब हम 64 को घटाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा, 448, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर है। ये घटाना वगैरह तो आपको आता ही होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। अगला हमारे पास यहाँ पर सवाल है, इसको भी आप देख लीजिए कि ये सवाल क्या है। देखिए 9 की घात 3.04 अनुपात मतलब भागित 9 की घात 2.04। तो वेरी सिंपल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 की घात 3.04, ये भागित अनुपात मतलब अनुपात में बटे में 9 की घात 2.04। हमने पहले वाले वीडियो में देखा है कि जब बटे में दिया हुआ रहता है तो हम घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हम क्या कर देंगे,
3.04 माइनस ये वाली घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी 2.04। तो कितना हो जाएगा आपके पास है, 4 में से 4 जाएंगे तो 0, 0 में से 0 गए 0, और 3 में से 2 जाए तो कितना 1 बचा, 9 की घात 1, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, 9 की घात 1 मतलब आंसर कितना हो जाएगा इसका 9 ही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास यहाँ पर 3 और रूट के अंदर आपके पास 64, 125 की घात कितनी है आपके पास यहाँ पर 2 दी हुई है। ठीक है, तो इसको भी बड़े इजी तरीके से हम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं होते हैं, ये बड़े साधारण से सवाल है। हम इजी लेवल से कठिन लेवल की ओर लेकर के जाएंगे, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हमने ले लिया ये 3। अब ये जो 64 है आपके पास है ना, 64 जो आपको दिया हुआ है, इसको 4 की घात 3 लिख सकता हूँ मैं, है ना, 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, और ये जो 125 दिया हुआ है, 125 को मैं क्या कर सकता हूँ, 5 की घात 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इस पूरे की घात ये कितनी दी हुई है, यहाँ पर 2 दी हुई है। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ कुल मिला के 4 की घात ये कितना है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 4 की घात कितना हो गया 3, गुणित 5 की घात कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 दूनी कितने हो गए आपके पास यहाँ पर 6 हो गए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यदि आप देखेंगे तो ये यदि अपन देख पाते हैं इसको, तो ये इस प्रकार से होगा 4 गुणित 4 गुणित 4। ठीक है, अब 5 की घात 6 है, तो 5 5 5 5 5 और ये 5 हो गए क्या 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब यहाँ 3 लिखा है तो 3 जोड़े के बदले में 1 अंक बाहर आ जाएगा, तो ये 3 4 के बदले में 1 4 आ गया। ठीक है, ये 3 5 के बदले में 1 5 आ गया, और ये वाले 3 5 के बदले में 1 5 आ गया। तो 5 25 और 25 चौक कितने हो जाते हैं 100। तो यही क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और इसका लास्ट वाला बचा है जो हम यहाँ पर देख लेते हैं, बड़ा ईजी है ये भी, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, इसको किस प्रकार से हम यहाँ पर हल करेंगे तो बड़ा इजी है। ये कर लिया हमने 32। ठीक है, 32 की पावर कितनी दी है आपको यहाँ पर -3। ठीक, और ये 5 जो दिया हुआ है ये कहाँ चले जाता है, 1/5 में। कुछ नहीं दिया रहता तो 1/2, और जो दिया रहता है तो उसको उस 1 के बटे में हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 32 की घात -3 एकम -3। ठीक है, और बटे में कितना हो गया ये 5। ठीक है, अब ये जो माइनस चिन्ह इसको हटाने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, बटे में लेके चले जाते हैं। तो 32 की घात कितनी हो जाएगी, ये 3/5 हो जाएगी। अब हम 32 को किसकी घात लिखे, मतलब किस संख्या की घात लिखे कि 5 आ जाए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हम इसको किसकी घात, यहाँ पर 2 की घात। 2 की घात जब हम 5 करें तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और ये 3/5 आपके पास है। कैसे कर सकते हैं देख लो एक बार वापस से। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और ये 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, इसलिए हमने 2 की घात कितनी लिख ली, 5 लिख ली। ठीक है, अब ये 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1/2 की घात ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 3 आ जाएगा, या 1/2 की घात जो 3 है तो मैं 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख सकता हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8 क्या हो जाएगा इसका आपके पास आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ सके।